में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और ऐसे ही एक हमारे पास युवा प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में वो क्या चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। वीरेंद्र वर्मा जी नमस्कार। मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था और ना ही मैं चुनाव के बारे में मैंने कोई सोचा था। ये संघर्ष मेरा 8-10 साल पुराना है और 8-10 साल की मेहनत है मेरी कि मैं सबसे पहले 2016 में एक नौकरी करता था पुलिस विभाग में HCL कंपनी के द्वारा, लेकिन वो नौकरी मुझे पुलिस वालों की वजह से छोड़नी पड़ी, उनकी तानाशाही की वजह से। उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, जिसकी मैंने शिकायत SP साहब, DIG साहब, IG साहब से की, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे इतना अंदर से बुरा लगा कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसने इंजीनियरिंग किया है और उसे नौकरी उसकी मेहनत से मिली है, लेकिन उसके साथ पुलिस वालों की वजह से अभद्रता की जाती है और उस पर कोई उसे न्याय नहीं मिल रहा है। जब ये पूरी प्रक्रिया मेरे साथ हुई तो उसके बाद 1 माह का वेतन था मेरा, जो कि आज तक नहीं मुझे मिला है। और उस वेतन या स्टाइपेंड के लिए मैंने लेबर इंस्पेक्टर भेंट, DM साहब भेंट, SP साहब भेंट और CM हेल्पलाइन 2 बार लगाई, लेकिन मुझे, और कंपनी को भी मेल किया, लेकिन मुझे आज तक मेरा स्टाइपेंड नहीं वापस किया गया है। और ये स्टाइपेंड इसलिए नहीं मिला क्योंकि पुलिस वालों और HCL कंपनी दोनों की मिली भगत और दोनों ने नहीं चाहा कि मुझे स्टाइपेंड मिल जाए। तो ये 2 समस्याएं हुई मेरे साथ। तीसरी समस्या ये हुई, जब मैं अपना जीवन यापन करना चाह रहा था, जब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, तो मैंने सोचा कोई जीवन यापन के लिए कोई नई चीज सोचनी चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहा, जिसमें मैंने उद्योग विभाग के द्वारा एक लोन अप्लाई किया और वो लोन ऑनलाइन हुआ तो उद्योग विभाग के द्वारा पास भी हो गया था और मैंने वो फाइल भी बनाई थी, लेकिन बैंक मैनेजर सर जी ने मुझे वो लोन नहीं दिया, जिसके कारण मैं अपना व्यवसाय चालू नहीं कर पाया। और मेरे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। जब मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता हूँ HCL कंपनी की तरफ से, तो मैं कर नहीं पाता हूँ, मुझे स्टाइपेंड दिया नहीं जाता है। और जब मैं उद्योग विभाग के द्वारा लोन लेना चाहता हूँ तो वो भी मुझे मिलता नहीं है बैंक के द्वारा। नंबर तीसरे पॉइंट पर आता है कि जब मैं पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे एजुकेशन लोन भी नहीं दिया गया। मैंने भिंड की HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और LDM साहब के पास भी गया, जन सुनवाई में गया, लेकिन मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिला। और आपको एक बात बता दूं, जबकि आदरणीय माननीय सम्माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र को एजुकेशन लोन मिला है, जबकि एक वीरेंद्र वर्मा को एजुकेशन लोन नहीं मिलता है। ये कितनी मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, मैं व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहता हूँ वो नहीं मिलता, मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिलता है। जब मेरे साथ इतना बुरा हुआ तो मैंने कहीं ना कहीं चुनाव की सोचा। और जब खंडवा में लोकसभा उपचुनाव हुआ, जब आदरणीय माननीय सम्माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग ने एक चुनाव की प्रक्रिया पूरी फॉलो की। तो मैं वहाँ पे चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाह रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर के द्वारा मुझे गलत जानकारी दी जाती है, जिसके कारण मैं खंडवा में लोकसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर पाता हूँ। और जब मैं उस नॉमिनेशन फॉर्म की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग में करता हूं, तो मुझे भारत निर्वाचन आयोग से बोल दिया जाता है कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, शिकायत का अब कोई औचित्य न होने से शिकायत बंद की जाती है। अब देखिए कितनी बड़ी लापरवाही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। मैं शिकायत खंडवा लोकसभा उपचुनाव की करता हूं और मुझे निराकरण में विधानसभा निर्वाचन की बोली जाती है। अब ये भी एक लापरवाही देखिए। फिर मैंने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आदरणीय माननीय सम्माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण मैंने वहां पर अपना फॉर्म भरना चाहा, नॉमिनेशन फॉर्म, लेकिन वहां रिटर्निंग ऑफिसर मैडम जी ने, SDM मैडम जी और ADM साहब, DM साहब और पुलिस के कई अधिकारी थे, लेकिन मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया गया। और मेरी आज तक वो जमानत राशि जो मैंने जमा की थी वो मुझे वापस नहीं की गई। अब देखिए मेरे साथ कितना अन्याय पे अन्याय हो रहा है। और मैंने ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की जानकारी भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से मांगी, मैनपुरी जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से मांगी, लेकिन नहीं दी गई। अच्छा, अब मेरा नॉमिनेशन फॉर्म, एक क्वेश्चन आता है कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं जमा किया गया, क्योंकि मैं अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 को जमा करने गया था, लेकिन अंतिम तिथि को ही मैं क्यों गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता मुझसे पूछ सकती है
क्योंकि मैं 11 नवंबर 2022 को भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के पास मेरी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति लेने जाता हूं, लेकिन 11 नवंबर की वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति मुझे 16 नवंबर 2022 को दी जाती है भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा। मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाए, ये भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने पूरा प्रयास किया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इससे पहले एक आरटीआई लगा चुका था भिंड निर्वाचन कार्यालय पर, क्योंकि महंगा विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें मुझे एक जानकारी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे अधिकारी पहचान गए और मेरा नॉमिनेशन फॉर्म न भर जाए, इसलिए उन्होंने 5 से 7 दिन के बीच में मुझे वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति दी, क्योंकि वो वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नॉमिनेशन फॉर्म में लगाई जानी थी। अब मेरे साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा है। अच्छा, अब बात आती है विपक्ष की, क्योंकि मैं भिंड से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मैंने विपक्ष को, जो इंडिया अलायंस है भारत में, मैंने उस विपक्ष को एक लेटर भेजा, विपक्ष के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को, कि सर मैं भिंड से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, आप अपना प्रत्याशी भिंड से न उतारें। लेकिन अभी एक इंडिया अलायंस की एक पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और एक और पार्टी ने उतार दिया है, जबकि ये विपक्ष जिनके किसी सांसद के साथ लोकसभा में कोई दिक्कत होती है, कोई अभद्रता होती है, कोई राज्यसभा में कोई अभद्रता होती है या कहीं भी होती है, या हाईकोर्ट का कोई आदेश आता है, तो ये पूरे देश में हाहाकार मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, ब्लैक डे बोलते हैं, काला दिवस बोलते हैं और कहीं ना कहीं देश को प्रभावित करते हैं, देश की जनमानस को। ये विपक्ष जब मेरे साथ न्याय नहीं करना चाहता, जबकि ये पार्टियां न्याय के लिए बनती है, एक शोषित वंचित पीड़ित दलित पिछड़ा व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये विपक्ष क्यों है इस देश में और क्यों हाहाकार मचाता है? मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ कि आप भिंड के साथ बुधनी से भी विधानसभा में जी आप जनता के सामने क्या मेन समस्या रखें? नहीं, जनता के मुद्दे क्या रखें? आपकी समस्या तो अलग चीज है, लेकिन जनता की क्या समस्या रखें? जनता की समस्या तो जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, रोड से संबंधित समस्या। अभी भिंड ग्वालियर हाईवे एक हत्यारा हाईवे हो चुका है, जिस पर डेली किसी न किसी के माँ, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी की बहन की हत्या के डेली एक्सीडेंट होते हैं बेचारे। ये सबसे बड़ा हत्यारा है। स्वास्थ्य विभाग में समस्याएं हैं, सीवर की समस्या है, शिक्षा विभाग में समस्या है, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, हॉस्पिटल और तहसील कचहरी, जहां देखो तहां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, लापरवाही है और सुनना ही नहीं चाहते हैं अधिकारी। मैंने अपना पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, 45 दिन का एक टाइम लिमिट रहता है, और मैंने जब भ्रष्टाचार का पैसा नहीं दिया तो मेरा 45वें दिन के शाम 4:30 बजे के लगभग बनाया गया। मैं और ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जब मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और जनता की भी यही समस्या, मैं जनता के बीच से हूँ और जनता को कहीं ना कहीं इन विभागों से ही समस्या है। कोई अधिकारी नहीं सुनता है, कोई रात में हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं हो रही है। जनता आप पे क्यों विश्वास करे? क्योंकि आप अपनी समस्या नहीं सुलझा पाते। जी जी जी। तो जनता की समस्या सुलझाने के लिए आप क्या करें? जी जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैं जनता के लिए क्या करूंगा। सबसे पहले मैं विधायक बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष जी के पास पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष ये बोलना चाहता हूं कि सर, आपका विधायक आज पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, प्रताड़ित है और ये सिस्टम ने प्रताड़ित किया है और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने प्रताड़ित किया, ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनसे अध्यक्ष जी से बोलूंगा कि सर, मेरे इन जांच कराइए, इन जितनी भी मैं शिकायत कर रहा हूं उनमें जांच कराइए, FIR कराइए। और वो अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जी और DGP साहब को एक लेटर भेजेंगे जिससे जांच कराई जाएगी और मेरी जांच हो जाने के बाद जैसे 1-2 महीने में हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी विधायक के 1-2 महीने में करा ही सकते हैं। उसके बाद मैं भिंड की जनता की बात भिंड में तो सुनूंगा ही, मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखूंगा। आप देख लेना, आज 75 साल हो चुके हैं भिंड में 5 विधानसभाएं, 5 विधानसभा से विधायक बन के आज भी भिंड की तरक्की उस तरीके से नहीं हो पाई है। और मुझे पहुंचने दो विधानसभा में, मैं भिंड से लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा तक रात के 2 बजे भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं रात के 2 बजे भी भिंड की जनता के लिए खड़ा हूं, क्योंकि मैं इन भिंड की जनता के बीच से हूँ। मैंने ये शोषण सहा है। आज नेता कौन बनना चाहता है आप बताइए? विधायक का पुत्र बनना चाहता है, सांसद का पुत्र बनना चाहता है या कोई राजघराने का व्यक्ति बनना चाहता है? और उनने ऐसी कोई समस्या देखी नहीं है। और उन्हें अगर कोई काम कराना है तो वो पैसों से कराते हैं, ये कंफर्म बात है, ये लीगल बात है। उनको 1 दिन में काम हो जाते हैं, अधिकारी उनकी बात भी मानते हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति ने शोषण सहा है। कोई भी अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और मैं 8-10 साल से प्रताड़ित हूँ। ये थे हमारे साथ भिंड और बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले युवा प्रत्याशी स्वराज एक्सप्रेस की अमर काम की रिपोर्ट।